रोहन, कहाँ जा रहा है तू? मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं उस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। जब वो चला जाएगा ना तो मुझे फोन कर देना, मैं घर आ जाऊंगा। मत जा बेटा, तू अपनी आई की बात नहीं मानेगा। रोहन, रोहन! आई, उसे जाना है तो जाने दे। वो नहीं मिलना चाहता ना तो ना मिले। और वैसे भी मुझे इसके अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं। रोहन! नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये केस मेरे करियर के सबसे चैलेंजिंग केसेस में से एक है। 15 साल के एक बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन ये इस केस की शुरुआत नहीं थी, बल्कि इस केस का सेंटर पॉइंट था। क्या इस केस में जुर्म ने अपने होने से पहले अपने होने की दस्तक दी थी? जरूर दी थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया और इस जुर्म ने एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। मौत का यह खेल आज नहीं बल्कि आज से 3 साल पहले शुरू हो चुका था, जब रोहन अपने घर में होने वाली पहली बहस का चश्मदीद बना था। तुम्हारे इस मनीषा ने पूरे खानदान की नाक कटवा के रख दी है। मेल जोल तो छोड़ ही दो, लोग तो थूकेंगे भी नहीं हमारे मुंह पे। ताई, जैसा आप सोच रही हैं वैसा संतोष नहीं है। मैं मिल चुकी हूँ उससे। बहुत ही शरीफ लड़का है और बुराई क्या उसमें? नशा करके बैठी हो क्या तुम? कैसा बुरा नहीं है वो? अरे कामकाज तो कुछ करता नहीं है, ढेला कमाता है ढेला। और रही बात शराफत की, तो देखा ना उस दिन गार्डन में कितना शरीफ है। काय झालं? संतोष, मैंने आई बाबा को अपनी शादी के लिए मना लिया था, पण मावशीने सगळं खराब करून टाकलं। वो ना हमारी शादी पे कुंडली मार के बैठी। माझं प्रेम है तिच्यावर, मैं शादी करने वाला हूँ उससे। आप खुशी से राजी होंगी तो ठीक है, बाकी तो आप समझदार हो ही। मला माहिती है काय धंदे चालले तिचे बाहेर ते। हाँ, तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है मावशी? और वैसे भी संतोष ने आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से बात की थी, और आपने उसके आई के साथ जो कुछ भी किया वो कहा कि शराफती। बताइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? लास्ट वार्निंग है तेरे लिए, मनीषा से दूर रहे, वरना मैं तेरे को दिखाऊंगी हिम्मत क्या होती है। जे काय केलं ना ते बरोबरच केलंय मी। मावशी, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आपको इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। खुद ने तो शादी की नहीं, मेरे भी नहीं होने दे रहे हो। मावशी, जब मेरी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तुझी इतकी हिम्मत? बुआ सही बोल रही है मनीषा, संतोष तेरे लिए ठीक नहीं है। अरे बेकार है वो, एकदम दिन भर बाइक लेके घूमता रहता है इधर उधर। तेरे को उससे अच्छा लड़का मिलेगा, बोल रहा हूँ ना मैं। प्रशांत, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम इस तरीके से बात कर सकते हो। तुमने तो हमेशा मेरा सपोर्ट किया है ना। मैं तो वही सोच रही थी कि मैं तुम्हारी हेल्प लूंगी मावशी को मनाने के लिए, पर तुमने तो क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं और शादी भी करना चाहता हूं। देख, अभी तू ज्यादा हैरान मत हो। तेरे को भी पता है कि अपने कल्चर में ऐसा होता है कि मामा की लड़की से शादी कर सकते हैं। और रही बात मेरा 10 साल बड़ा होने की, तो बुआ ने अगर हंगामा किया तो मैं संभाल लूंगा। तू टेंशन मत ले। ताई, अगर जादू से कोई जिन आ जाए और हमसे पूछे कि क्या हुक्म है मेरे आका, तो तुमको पता है मैं क्या बोलूँगा? क्या? सुहासिनी मौसी को गायब कर दो। जिन जादू दिखाएगा और मौसी छू, फिर देखना हमें कोई परेशान नहीं करेगा। है ना? सही बोला ना? पागल है तू, पता है तुझे? और नहीं तो क्या, कितना परेशान करती है वो। जब देखो बड़बड़ बड़बड़। और पता है, आज हम स्कूल में फुटबॉल खेल रहे थे।
किसने फोन किया था? हो साहब, मैंने फोन किया था। ये देखिए। ये तो प्रशांत सर की बुआ है। एक काम करो, प्रशांत सर को इन्फॉर्म करो। यस सर। साहब, मुझे भी पुलिस में नौकरी करते हुए बहुत साल हो गए हैं। मैं जानता हूँ आपको कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए जो पूछना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कौन हो सकता है जिसने ये किया है? संतोष गोडबोले। संतोष और मनीषा को लेकर सुहासिनी का कुछ दिन पहले उससे और उसकी माँ से झगड़ा हुआ था। सुहासिनी संतोष को पसंद नहीं करती थी, वो नहीं चाहती थी कि मनीषा और संतोष की शादी हो। संतोष के अलावा और किसी पे शक है आपका जो ये कर सकता है? मनीषा। क्या? हाँ, मनीषा। सुहासिनी बुआ को मारने का मोटिव सिर्फ संतोष का ही नहीं बल्कि मनीषा का भी है। कदम, एक काम करो, मनीषा और संतोष का मोबाइल लोकेशन और उसका कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर। मैंने तुम्हारे प्रपोजल को ना कहा, इसलिए तुम मुझे और संतोष को फंसा रहे हो ना? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। पर मैंने और संतोष ने कुछ किया ही नहीं है। सुहासिनी जब तूने कुछ किया ही नहीं है तो डर क्यों रही है? इन्वेस्टिगेशन में सामने आ ही जाएगा कि किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। ज़्यादा परेशान मत हो। 15 तारीख का पूरा बेड सर, संतोष और मनीषा के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक सुहासिनी धुरी के मर्डर के वक्त वो दोनों मर्डर स्पॉट के आसपास ही मौजूद थे। उड़ाओ संतोष को। सर। क्यों, कैसे और काहे को मारा तूने सुहासिनी बुआ को? हाँ, और झूठ बोला ना तो हड्डियां तोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सच बोल रहा हूँ सर। ऐसा क्या? तू कुछ भी बोलेगा हम यकीन कर लेंगे? हाँ, जबकि ये साबित हो चुका है कि तू उस वक्त वहीं पे था। अभी सच बोल। सर मैं वहाँ पे था सर, मैं मनीषा को मिलने गया था। सुहासिनी मावशी की वजह से हम लोगों ने तय किया था कि हम घर के आसपास नहीं बल्कि कहीं दूर मिलेंगे। तुम दोनों ने क्या तय किया? ये बुआ को कैसे पता चला? हाँ, वो वहाँ पे कैसे पहुंची? मुझे नहीं पता सर, वो वहाँ पे किस लिए और क्यों आई? वहाँ पे आई नहीं थी, वहाँ पे बुलाई गई थी और उनको तूने वहाँ पे बुलाया था ताकि तू अपनी और अपनी माँ की बेइज्जती का बदला ले सके, इसलिए तूने उनको मार दिया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कदम सर, इसे तब तक बिठा के रखना जब तक ये सच ना बोल दे। सर 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 मैं कहा नहीं सर, सर बोल सर। ठीक। तुमने संतोष को क्यों अरेस्ट किया? किया क्या है उसने? बहन है मेरी, उसने सुहासिनी बुआ का मर्डर किया है। जिस वक्त बुआ का मर्डर हुआ वो उसी लोकेशन पे था और तुम भी। प्रशांत, मैं वहां पे संतोष को मिलने गई थी, मुझे नहीं पता था कि मौसी भी वहीं कहीं है। अभी तू कुछ भी बोल, कोई फायदा नहीं, क्योंकि माना वही जाएगा जो इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ है, और जब तक वो पूरी नहीं होती सभी शक के दायरे में है। और तू भी। मैं चाहूं तो तुझे भी अंदर कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तू जानती है कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, और जिसे मैं प्यार करता हूं उसे जेल में कैसे डाल सकता हूं। मैं तेरे लिए इतना कुछ कर रहा हूं, बदले में तुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देख, अगर तू चाहती है कि तू इसी तरह से आजाद घूमती रहे तो आज रात को घर पे। और हाँ, थोड़ा सच धज किया ना, म्हणजे रेडी होके। मेरा मूड ठीक रहे, ये तेरे लिए बहुत ज़रूरी है।
क्या बात है, एकदम अच्छी लग रही है। क्या बोल के आई घर पे? किधर जा रही है? साक्षी की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। हैं? साक्षी की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। फिर तो बेस्ट फ्रेंड का बचाना बनता है। ये मनीषा के लिए हादसों को टालने का इशारा करने वाली ये पहली दस्तक थी, लेकिन उसने उसे अनदेखा अनसुना कर दिया क्योंकि उसकी आजादी दांव पर लगी थी और वो सब करने को तैयार हो गई जो प्रशांत ने उसे करने को कहा। ओ अंकल, गिर गए इधर अंकल। साहब, वक्त तक साहब, क्या हुआ साहब? साहब, साहब। पहले सुहासिनी चली गई और अब मनीषा के बाबा। क्या होगा इस घर का? कैसे पालूंगी अपने बच्चों को? मेरे को मालूम था ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैंने अपने डिपार्टमेंट में सीनियर से पहले ही बात कर ली थी। पिता के बदले मनीषा को पुलिस फोर्स में कंपनसेटरी जॉब मिल जाएगी, ये सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं भी तो हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। क्या प्रशांत की लाई हुई कॉम्पेंसेटरी जॉब मनीषा के लिए दूसरी दस्तक नहीं थी? पर मनीषा इस दस्तक को भांप नहीं पाई। अभी अपना जो भी था वो साइड में करते। घर पे गोलियां चलाई किसी ने, मुझे पुलिस वाले के घर पे, और जिसने भी चलाई है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, खुद के निकालूंगा। अभी उसे पता चलेगा कि पुलिस वाला अगर अपने पे आता है तो क्या करता है। जब ये हुआ तो घर पे थी ना, तूने देखा कौन थे वो लोग? नहीं, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। बेशरम कहीं की, भाई की जान चली गई और फिर भी तू अपने यार को बचाना चाहती है। दीपक ने मारा है। क्या? किसने मारा? दीपक मोरे ने मेरे बच्चे की जान ली है। अब मैं यकीन से कैसे कह सकती कि वो दीपक ही था? क्योंकि जब मैं बाहर भागी तो मैंने दीपक को भागते हुए देखा। तू अभी भी बोलेगी कि वो दीपक नहीं था? वो दीपक था कि नहीं? वो दीपक था कि नहीं? नहीं, इंस्पेक्टर प्रशांत धुरीगुड़े साहब उधर है। कदम, इस बार चाहे कुछ भी हो वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सर बाहर क्राइम ब्रांच वाले आए। ठीक है, तुम जा। इंस्पेक्टर राजेश जाधव, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, क्राइम ब्रांच। रोहन वर्तक केस को टेक ओवर करने के लिए हमें भेजा गया है। सो इस केस से रिलेटेड जितने भी फाइल्स हैं आप दीक्षित को हैंड ओवर कर दीजिए। वैसे ये PSI दीक्षित ये मेरे साथ है। हैंड ओवर? लेकिन मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर रहा हूँ और फिर मेरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। और फिर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर धुरी, हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं और हमारे पास ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। आप अथॉरिटी लेटर देख सकते हैं। ये रोहन वर्तक मर्डर केस की फाइल है। बाकी डिटेल्स मैं आपके केबिन में भेजता हूँ। थैंक यू।
वैसे धुरी, नहीं, तुम बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है किसने किया ये खून? यहाँ के एमपी का ड्राइवर है दीपक मोरे। फिलहाल प्राइम सस्पेक्ट वही है। रोहन की मां नंदिनी ने उसे क्राइम स्पॉट से भागते हुए देखा था, तब से वो फरार है। और हमें लीड मिली इस वक्त वो कहाँ पे है, बस हम उसे पकड़ने जा रहे थे। लेकिन एक 15 साल के बच्चे का एक एमपी के ड्राइवर के साथ क्या कनेक्शन है, तभी तो उठाने जा रहे थे। दीपक मोरे का रोहन की बहन मनीषा के साथ अफेयर चल रहा है और मनीषा की फैमिली को ये बात पसंद नहीं है और खुद रोहन भी इसके खिलाफ था। शायद यही वजह हो कि दीपक ने रोहन को मार दिया। ठीक है, आप उठा लीजिए उसे। थैंक यू। दीपक किधर है? कौन दीपक? तेरा जिगरी यार किधर है? ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए साहब, मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ऐसा क्या? हम पता करते किधर है। कदम। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरे रोहन को नहीं मारा है साहब। मैं उस रात उधर गया ही नहीं था साहब। मनीषा के आई ने किसी दूसरे को देखा रहेगा साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, आई शपथ। तू रोहन को कैसे जानता था? मनीषा के वजह से साहब। वो मनीषा का भाई था। मैं और मनीषा 2 साल पहले मिले थे। एक रात वो लास्ट लोकल से घर जा रही थी और अरे सुन तो लो, कहाँ चले? जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब हाँ है तेरी। हटो, रास्ता क्यों रोक रही हो मेरा? छोड़ो मेरा हाथ। लड़की चढ़ेगा? हाँ, लड़की चढ़ेगा? हाँ, लड़की चढ़ेगा? हाँ, ये तो आप ठीक तो है? हाँ। मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू। उसके बाद हम दोनों में अच्छी दोस्ती बन गई। सब धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन साहब, मनीषा की माँ ने कभी मुझे पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे रोहन पसंद नहीं करता था। एक दिन ऑफिस के बाहर चाय पी के मैं राजेश्वर साहब के गाड़ी के पास गया तो आखिरी बार बोल रहा हूँ, दूर रहना मेरी ताई से, नहीं तो आज तेरी कार की हवा निकालिए, कल तेरी निकाल लूंगा, समझा? एक 15 साल के बच्चे ने तेरे को धमकी दी, ऊपर से बॉस की गाली तो तेरे को पड़ी ही होगी। ये बात तेरे दिमाग में बैठ गई और तभी तूने ठान ली कि तू रोहन का खून करेगा। नहीं साहब, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है साहब। वो बच्चा था साहब। बच्चे की बात का मैं क्या बुरा मानता साहब। तेरा और तेरे बॉस का जो रिकॉर्ड है ना, उससे मुझे तो यकीन हो गया कि तूने खून किया है। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ साहब। वो तो हम देखेंगे। तू एक बात बता, ये जो तुम लोगों का अफेयर था? हाँ साहब, वो प्रशांत धुरी, उनको हमारे अफेयर से प्रॉब्लम थी साहब। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम थी। मनीषा मेरे मामा की लड़की है। दीपक जैसे धोखेबाज इंसान के साथ मैं उसे कैसे जाने दे सकता था? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी फैमिली में ये रिश्ता किसी को मंजूर नहीं था और उसी की कीमत चुकाई है रोहन ने। आप प्लीज उस दीपक को छोड़ना मत। नहीं, वो तो अभी तो हमारी कस्टडी में है ही वो। आप अगर मुझे परमिशन दे तो मैं 2 मिनट में उगलवा सकता हूँ उससे। नहीं, तुरी अभी उसकी जरूरत नहीं है, और जरूरत होगी तो मैं आप ही को बोलूंगा, है ना? हाँ बोल। गोली नहीं ली नहीं अभी मैंने। अरे नहीं, अभी टाइम किधर हुआ है अभी दवाई का? क्या? अच्छा, हो गया क्या? हाँ नहीं, गेतो ओहो हाँ लो। अरे तुम फ़ोन रखोगी तब दवाई लूँगा ना मैं। हाँ, लेट होगा, चलो ओके। फाइनेंशियल फ़ोन। अरे यार, वो बीपी की दवाई मैं हमेशा भूल जाता हूँ। अभी वो किधर रखी है? सर, वड़ा पाव नेहमीचा, और वो एक्स्ट्रा तीखा चटनी और मिर्ची तला हुआ है क्या? सर क्या है? आपका खाना बिल्कुल सादा होना चाहिए, और आप हैं कि तीखे और मीठे में सभी हदें पार कर देते हैं। अरे हम लोग पुलिस वाले हद पार नहीं करेंगे तो क्रिमिनल को कैसे पकड़ेंगे?
और देखो घर में मेरी बीवी है, कंप्लेंट करने का काम उसको दिया है मैंने, तुम मत करो अभी। चलो फॉरेंसिक रिपोर्ट लाओ। सर इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक 4 गोलियां चलाई गई थी। 2 रोहन को लगी, एक हॉल की दीवार पे और एक दरवाजे पे। सर ये सभी गोलियां कंट्री में रिवॉल्वर से चलाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहन की मौत रात करीब 10 बजे हुई और उसी वक्त दीपक मोरे की मोबाइल की लोकेशन वहां घर के आसपास की ही थी। मतलब नंदिनी का वहम नहीं था, उसने दीपक मोरे को ही देखा था। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। कुछ किया नहीं तो झूठ क्यों बोला था? झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब मैं। दाखव रे दीक्षित, दाखव त्याला। क्या ये? क्या ये? तेरा कॉल रिकॉर्ड ये साफ साफ बता रहा है कि 10 बजे तू रोहन के घर गया था। तू नहीं मारा ना रोहन को? हाँ बोल, क्यों मारा? बोल, मर्डर वेपन किधर है? बोल। मैं उधर गया था साहब, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा साहब। तो क्यों गया था? मैं हमारी शादी की बात करने के लिए उसके घर गया था, लेकिन मैं मनीषा के घर के सामने पहुंचा और मैं डर गया था कि खाली फुकट झंझट में फंस ना जाऊं साहब, इसलिए मैं अपने दोस्त के पास छुपा था, जहां से पुलिस ने मुझे उठाया। साहब मैं सच बोल रहा हूं साहब, मेरे पे यकीन कीजिए। तेरा यकीन करूं? हाँ साले तूने शुरुआती झूठ से की है। दीक्षित बसों टेवायाला। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मैं छुपा था क्योंकि मेरे को पता है एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले का ही साथ देगा। तुम सब लोग मिलकर मेरे को फंसा रहे हो, तुम लोग प्रसाद के साथ मिलकर मेरे को बलि का बकरा बना रहे हो। चल बात हाथ में दे, चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। दीक्षित, ये रोहन वर्तक के घर के बाहर किसी गाड़ी के टायर मार्क्स मिले। अब वर्तक फैमिली के पास कार तो है नहीं, तो पॉसिबिलिटी यही है कि इस कार का यूज क्राइम में हुआ है। और देखो ये मार्क्स देखो, टायर में डिस्टेंस बहुत कम है। छोटी गाड़ी है। सर मैं पता करता हूँ ये कौन सी गाड़ी हो सकती है। कम इन। तो अभी क्या स्टेटस है? कुछ लीड मिली? दीपक ने कुछ कबूल किया? कुछ नहीं बोल रहा वो। अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, मैं और दीक्षित। मर्डर वेपन मिलना दूरी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये सोच रहा था कि यहाँ जितने भी लोकल सप्लायर्स हैं उनसे इंक्वायरी करते हैं। पिछले 2-3 महीनों में अगर किसी ने कोई पिस्तौल, कोई कट्टा वट्टा खरीदा होगा तो, हाँ है ना? कमाल का आइडिया है। कुछ तो मैं इंक्वायरी करके बताता हूँ कि नहीं, तुम क्यों करोगे इंक्वायरी? क्या? अरे तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी इतना सारा लोड है। दीक्षित है ना, दीक्षित कर लेगा। सर अपन गाड़ी। दीक्षित, अरे आई गई इधर। क्या हुआ? धुरी साहब को कुछ बताना था। हमको बताओ क्या हुआ? सर नाला सोपारा में झाड़ियों के पीछे एक छोटी 4 व्हीलर मिली। आप लोग पीछे हो जाइए। जादव, तावड़े सर गाड़ी को अच्छे से चेक करो। सर देखो कोई पेपर्स वगैरह मिलते हैं क्या। सर गाड़ी में कुछ नहीं है। फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या? देखो कुछ। सर गाड़ी में ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं है, ना कोई आईडी है जिससे पता चले गाड़ी किसकी है। आप लोग में से किसी को पता है ये गाड़ी किसकी है या फिर इसे यहाँ कौन छोड़ के गया? जादव सर गाड़ी के नंबर प्लेट से पता करो गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर मेरी आपसे शिकायत है। शिकायत? क्या? ये कि आपने इस केस से मुझे बिल्कुल अलग ही कर दिया है। मेरा कोई लेना देना नहीं है इस केस से अब तो। दूरी, पुलिस वालों को ऐसे इमोशनल नहीं होना चाहिए। और इतने दिनों के बाद अब शिकायत क्यों है तुमको? हाँ, क्योंकि आप लोगों को एक कार मिली जिसके बारे में मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तो इस कार का और रोहन वर्तक के मर्डर केस का क्या कनेक्शन है? रोहन की केस से कनेक्शन नहीं है, लेकिन मुझसे है। वो कार मेरी है जो कि चोरी हो गई थी। कब? रोहन के मर्डर से एक रात पहले मैंने गाड़ी बाहर रोड में पार्क की थी और उसी रात चोरी हो गई। मैंने कंप्लेन भी लिखाया था। गाड़ी का नंबर यही था। दीक्षित बघा जरा, यही गाड़ी मिली आपको? मर्डर यांचीच गाड़ी है म्हणून? हाँ, मतलब गाड़ी मेरी ही है। कहाँ है?
हमारी टीम गाड़ी को चेक कर रही है और सर गाड़ी में 4 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले। दूरी कितने लोग चलाते हैं तुम्हारी गाड़ी? मैं अकेले ही चलाता था। क्या कि ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने रोहन का मर्डर करके भागने के लिए मेरी गाड़ी चुराई? देखते हैं अभी फॉरेंसिक वाले क्या कहते हैं। दीक्षित, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। जिस रात रोहन वर्तक का खून हुआ उसके एक रात पहले प्रशांत दूरी की गाड़ी चोरी हो गई। एक काम करो, मनीषा वर्तक को बुलाओ। अब देखते हैं इस केस में और कितने ऐसे कोइंसिडेंस है। रोहन और मैं बहुत क्लोज थे सर। बहस होती थी पर कभी झगड़ा नहीं हुआ। छोटा भाई था वो मेरा, पर बड़े भाई की तरह केयर करता था वो मेरी। पर अब वो नहीं है तो मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। नहीं, अकेले कैसे? तुम्हारा वो दूसरा भाई भी है ना, मतलब कजिन है लेकिन भाई है ना, इंस्पेक्टर प्रशांत दूरी। प्रशांत, वो तो कभी बहन की नजर से देखता भी नहीं है मुझे। वो तो मुझसे शादी करना चाहता है किसी भी कीमत पे। तुम्हें कब पता चला? 3 साल पहले, जब उसने मेरे बॉयफ्रेंड संतोष गोडबोले को मावशी के मर्डर केस में फंसाया। सर, प्रशांत को सब कुछ पता था कि इसमें संतोष की कोई गलती है ही नहीं। वो प्रशांत मुझे ब्लैकमेल करता था, जबरदस्ती करता था वो मेरे साथ। प्रशांत देखो, संतोष इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है। प्लीज उसे छोड़ दो। तूने दोबारा उसका नाम अपनी जबान पे लिया ना, तो उसे जेल से ही नहीं इस दुनिया से बाहर कर दूंगा मैं। उस दिन के बाद जब भी उसका मन करता वो मुझे यूज करता था। संतोष को तो उसने छोड़ा ही नहीं, बल्कि मुझ पे भी नजर रखता था ताकि मैं संतोष की कुछ हेल्प ना कर सकूं। कुछ दिनों बाद मेरे बाबा एक्सपायर हो गए और उनके बदले मुझे जॉब मिली। मैं जब ट्रेनिंग के लिए गई, वापस आने के बाद पता चला कि मेरी पोस्टिंग इसी पुलिस स्टेशन में हुई है। क्या बात है, आज तेरा पहला दिन है और तू पूरे 10 मिनट लेट है। मेरा सीनियर होने का इतना फायदा भी मत उठाओ कि लोगों को पता चले हमारे बारे में। तुम इस पुलिस स्टेशन में तुम्हारा ट्रांसफर बिट चौकी में हुआ था। फिर मैंने वापस लिया और सिर्फ तेरे लिए मैंने अपना ट्रांसफर रुकवा लिया। और तेरी पोस्टिंग इस पुलिस स्टेशन में मैंने ही कराई है ताकि तू मेरे पास रहे। अब तो मुझसे नहीं भाग सकती है, तो बेहतर होगा कि सरेंडर कर दे। सर, जब मैं देर रात स्टेशन से घर आ रही थी तब कुछ गुंडों से मुझे दीपक ने बचाया। अच्छा लगा वो मुझे। सर, दीपक बुरा नहीं है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या तुमको पता है मनीषा, दीपक तुम्हारे भाई के केस में मेन सस्पेक्ट है। तुम्हारी माँ ने मर्डर के दिन तुम्हारे घर के पास से उसे भागते हुए देखा था। सर सस्पेक्ट है नहीं, बना दिया गया है। सर, मैं मानती हूँ कि मेरे आई ने उसे भागते हुए देखा, क्योंकि सर मैंने उसे रात को 10 बजे आने के लिए कहा था। मेरे आई को मना लिया था उससे बात करने के लिए। सर, वो हमारी शादी की बात करने आ रहा था घर। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो सर आप ही बताइए ना, दीपक क्यों मारेगा रोहन को? अगर दीपक ने रोहन को नहीं मारा तो फिर किसने मारा रोहन को? प्रशांत दूरी ने। प्रशांत क्यों मारेगा रोहन को? क्योंकि दीपक की वजह से मैंने प्रशांत को रिजेक्ट कर दिया था और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर, प्रशांत बहुत ही घटिया इंसान है सर। वो अपना बदला पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या उसने ये बोला कि मैं उससे बदला ले रहा हूं? देखिए, आप उसे नहीं जानते, बचपन से नाटकबाज है वो। जब ये 10 साल की थी ना, तब से सबको चिल्लाती रहती थी।
कि मैं प्रशांत दादा से प्यार करती हूँ, उनसे शादी करूँगी। मैं भी थोड़ा प्रोटेक्टिव हो गया था, बाद में मुझे प्यार भी हो गया। लेकिन लाइफ में उसने सिर्फ गलतियाँ की। पहले उस संतोष के चक्कर में पड़ी और संतोष ने इसके लिए बुआ को मार दिया। एक मिनट, तुमको इतना यकीन कैसे है कि संतोष ने तुम्हारी बुआ को मारा? क्योंकि जब भी बुआ का मर्डर हुआ था तो संतोष का मोबाइल लोकेशन क्राइम स्पॉट ही था और मुझे शक था कि बुआ का मर्डर दोनों ने मिलके किया है। लेकिन मनीषा के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो आज बाहर है, वरना वो भी अंदर होती। अच्छा, इतना कुछ होने के बाद भी वो दीपक के साथ लग गई, जिसने रोहन का खून किया, और उसने रोहन को मार दिया सिर्फ इसलिए कि रोहन इनके रिश्ते के खिलाफ था। मैंने इसके लिए, इसके परिवार के लिए इतना कुछ किया और ये मुझे ही फंसाना चाहती है। देखिए, अब तो मुझे लगता है कि आप गलत इंसान को सस्पेक्ट बना रहे हैं। आप उस मनीषा को उठाइए और पूछताछ कीजिए। मनीषा प्रशांत को और प्रशांत मनीषा को ब्लेम कर रहे थे। ये ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू ही नहीं होता अगर मनीषा ने जुर्म की इस दस्तक को सुना होता जो उसे लगातार मिल रही थी। खुद मनीषा की पोस्टिंग एक बहुत बड़ी दस्तक थी जिसे मनीषा ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। प्रशांत की गाड़ी में मिले 3 औरतों के फिंगरप्रिंट्स ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं प्रशांत की गाड़ी इन्हीं औरतों ने तो नहीं चुराई। और क्या ये वही 3 औरतें हैं जिनका गैंग नागपुर में कुछ समय पहले सामने आया था? हमने गाड़ी में मिले फिंगरप्रिंट्स को नागपुर भेज दिया ताकि उन औरतों के गैंग के साथ उसे मैच करके देखा जा सके। और तभी पीएसआई कदम सुहासिनी मर्डर केस के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर हमारे सामने आया। सुहासिनी और रोहन दोनों के मर्डर की मोडस ऑपरेंडी सेम है। कंट्री मेड रिवॉल्वर से बहुत नजदीक से 2-2 गोलियां मारी गई और दोनों केसेस में मर्डर वेपन आखिर तक बरामद नहीं हुआ। सर, नागपुर में संदीप पुरोहित नाम का एक क्रिमिनल है जिसने ऐसे ही 3 औरतों की गैंग बनाई थी। वो सुपारी लेता था और ये 3 औरतें मर्डर तक करती थी। ये संदीप पुरोहित फिलहाल अर्थर रोड जेल में बंद है। हो सकता है इस केस में संदीप ने ही सुपारी उठाई हो और इन 3 औरतों ने मर्डर किया और वो फिंगरप्रिंट्स इन्हीं 3 औरतों की। 15 साल के बच्चे की सुपारी कौन देगा, क्यों देगा? ये संदीप पुरोहित, इसका सारा पैसा दुबई से आता है ना? जी सर। दीक्षित, अपने खबरी को काम पर लगाओ। पता करो कि रोहन के मर्डर के आसपास इसका कोई पैसा आया था क्या? जी सर। और जब तक नागपुर पुलिस इन 3 औरतों को ढूंढती है, हम आर्थर रोड जाके खुद संदीप पुरोहित से बात क्यों नहीं करते? हाँ? अरे, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? I mean, मनीषा के खिलाफ कोई लीड मिली? मैं भी आऊं आपके साथ? नहीं, हम लोग कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं किसी और केस के सिलसिले में। तुम्हारा वहां क्या काम? तुम यहां संभालो। क्यों? ठीक है। जेल में भी तेरे कीड़े चालू हैं। हाँ? क्यों मारा रोहन वर्तक को? बस के साहब, मतलब कहीं भी क्राइम होगा तो आपको क्या लगता है कि मैं किया है? साहब 1 साल से इस जेल में बंद है, कोई सुपर हीरो तो है नहीं। सुपर हीरो तू? एक बात ध्यान रख, हमसे कुछ भी छुपाया ना तो इधर का परमानेंट मेंबर बना के रखूंगा तेरे को। मरने के बाद बाहर जाएगा तू, समझा? मैं आपको काय को झूठ बोलेगा? जिस मर्डर की आप बात कर रहे हैं उस मर्डर का आप उनको कोई नॉलेज नहीं है साहब। मैडम, यहाँ साइन कीजिए। ये सब ठीक है, मैं जल्द से जल्द ये पेपर फाइल कर देता हूँ। थैंक यू। आई, इस सब की क्या जरूरत है? बेटा, अब मेरा तेरे अलावा है ही कौन इस दुनिया में? तो ये सारी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम नहीं करूंगी तो किसके नाम करूंगी? अब ये जो कुछ भी है मेरा, वो सब तेरा और प्रशांत का है। संदीप झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है वो छोड़ दो, लेकिन ये बात तय है कि रोहन वर्तक का खून उन 3 औरतों की गैंग ने किया है, सुपारी किसी और ने दी है। हाँ सर, इंक्वायरी में पता चला है कि संतोष गोडबोले पुख्ता सबूत और मर्डर वेपन ना मिलने की वजह से कुछ महीनों पहले बेल पे बाहर आ गया। संतोष गोडबोले म्हणजे तो मनीषा वर्तकचा जुना बॉयफ्रेंड? हो सर। दीक्षित, कहीं संतोष ने तो नहीं दी सुपारी? उसके पास तो मोटिव भी है। सर, मैं बेल पे जब बाहर आया ना सर, तो सबसे पहले मनीषा को मिलना चाहता था, और तब तक मुझे सब पता चल चुका था।
मैं यहाँ बिना किसी वजह के सजा काट रहा था और वो वहाँ उस ड्राइवर के साथ शादी के सपने देख रही थी सर। और इसलिए उस रात तू मनीषा के घर गया उसका खून करने के लिए, लेकिन गलती से तेरे हाथ रोहन मर गया है ना? सर 3 साल तक नरक झेल चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। वो मनीषा है ना, दिखती बोली है सर, लेकिन बहुत चंट है, बहुत चानी है सर। हाँ सर, उसने ही अपने भाई को मरवाया होगा सर। दीक्षित, अरे स्टोरी राइटर है हाँ? बहुत दिमाग चलता है तेरा साले, बहुत दिमाग चलता है तेरा सर। जिस रात रोहन का खून हुआ उस रात तू कहाँ था बोल? सर मैं घर पे ही था सर, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, लाइट गई थी, चार्ज पण करू शकत नव्हतो सर। हर बात का एक्सक्यूज है इसके पास। जब तक ये घुमाना बंद नहीं करता इसको बिठा के रखो इधर। सर मैं घुमा नहीं रहा सर, सर मेरी बात सुनो सर, मुझे मत बताओ सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर क्या लगता है इस संतोष का इस मर्डर से कोई कनेक्शन हो सकता है? फिलहाल कह नहीं सकते, बहुत रोना धोना कर रहा है, एक्सक्यूजेस भी बहुत है, फोन ऑफ हो गया, चार्ज नहीं हो पा रहा था। मेरा तो ऐसे टाइम पे शक ज्यादा बढ़ता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, मनीषा वर्तक, प्रशांत ने भी इसका नाम लिया था और अब ये संतोष भी इसी का नाम ले रहा है। लेकिन सर ये अपने भाई को क्यों मरवाएगी? क्या मोटिव हो सकता है? अंधा प्यार हो सकता है। रोहन इसके और दीपक की शादी के खिलाफ था, इसीलिए वो अपने भाई को मरवाना चाहती थी। हो सकता है कि जब ये पुलिस ट्रेनिंग ले रही थी तब इसको वो 3 औरतों की गैंग के बारे में पता चला। हो सकता है कि उसी ने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, उसी ने सुपारी दी। लेकिन सर इसके कॉल रिकॉर्ड्स में नागपुर का कोई भी नंबर नहीं था, तो फिर वो कोऑर्डिनेट कैसे करेगी? दीक्षित, जब दुनिया में मोबाइल नहीं था तब लोग कोऑर्डिनेट कैसे करते थे? हाँ? बस एक बार नागपुर पुलिस से फिंगरप्रिंट रिपोर्ट का कंफर्मेशन आ जाए, फिर सब पता चलेगा इस केस में किसने क्या किया। थैंक यू सो मच, थैंक्स। दीक्षित, नागपुर पुलिस ने कंफर्मेशन दे दिया है, वो फिंगरप्रिंट्स उन 3 औरतों के ही है। नागपुर पुलिस ने उनको अरेस्ट भी कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन तीनों के मोबाइल मनी ऐप से पता चला है कि उन तीनों के अकाउंट में मर्डर के दूसरे दिन 50-50 हजार रुपए ट्रांसफर हुए हैं दुबई से। रोहन वर्तक को मारने की सुपारी इन 3 औरतों ने ली थी। दुबई से पैसे आए थे, मतलब इस संदीप पुरोहित ने हमसे झूठ बोला था। तेरे को मैंने बोला था झूठ मत बोल, पर तू झूठ बोला। बहुत शाना समझता है तू, हाँ? ये तीनों ने मान लिया है कि वो सुपारी तूने दिया था। दुबई से जो तेरा पैसा आया ना, वो भी ट्रेस कर लिया हमने। अभी भी झूठ बोलेगा? अभी झूठ बोलेगा तो जिंदगी भर सड़ाऊंगा इधर तेरे को मैं। बोल। हाँ साहब, उस लड़के की 2 लाख की सुपारी ली थी सब। किसने दिया था सुपारी? सब प्रशांत धुरी ने साहब। प्रशांत धुरी की बुआ का भी इसी तरह से मर्डर हुआ था, वो सुपारी भी तूने लिया था ना? हाँ? फौरन पुलिस स्टेशन फोन करो, उनको बोलो अरेस्ट करे प्रशांत धुरी को, भागना नहीं चाहिए वो। सर प्रशांत धुरी नवगढ़ पुलिस स्टेशन में नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे लगता है उसे भनक लग गई है और वो फरार हो गया। मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। तेरे को बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट मत कर, मिनट बुआ को जान से मार दूंगा, तेरे को पता है। अभी इस बेटे को दामाद मानने की आदत डाल लो तुम। मनीषा सुहासिनी बुआ के इंटरफेयर से बहुत परेशान थी, इसलिए संतोष और मनीषा निर्मल नगर में मिलने लगे थे। मुझे पता चला कि वो फिर से मिलने वाले थे, इसलिए मैंने जानबूझ के सुहासिनी बुआ को पीसीओ से फ़ोन किया था। हेलो हेलो, मनीषा और संतोष आज निर्मल नगर में 4 बजे मिलने वाले हैं।
दोनों की भागने की प्लानिंग है। अभी आप देखो क्या कर सकती है। मैंने औरत गैंग के साथ अपनी गाड़ी में संतोष का पीछा किया। बुआ जैसे ही वहाँ पे आई, मैंने औरत गैंग को इशारा किया गाड़ी के हॉर्न से, और औरत गैंग ने बुआ पे गोलियाँ चलाई। गन मैंने अपने घर में छुपा दिया, इसलिए वो कभी किसी को मिले ही नहीं। ये सब मैंने संतोष को फंसाने के लिए किया था। मनीषा को उसकी ट्रेनिंग के बाद मैंने ही उसकी पोस्टिंग अपने थाने में कराई ताकि वो मेरी नज़रों से दूर ना जा सके। फिर वो दीपक के चक्कर में पड़ गई और मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही थी, तो मैंने सोचा दीपक को भी फंसाया जाए। ये प्लानिंग कैसे की तुमने? रोहन का मर्डर, दीपक का वहाँ पहुँचना और नंदिनी का दीपक को देखना, ये टाइमिंग कैसे सेट की तुमने? नंदिनी बुआ ने डिस्कस किया था मुझसे दीपक के बारे में कि दीपक 10 बजे आने वाला है करके। तो मैंने उनको बोला कि आ रहा है तो आने दो, बात करने में क्या हर्ज है। मैं दीपक पे नज़र रखे हुए था। जैसे मैंने दीपक को आते हुए देखा, मैंने औरत गैंग को इशारा किया। उन्होंने रोहन के घर में घुस के रोहन पे गोलियाँ चलाई। गोलियों की आवाज़ सुन के दीपक मनीषा के घर की तरफ भागा और रोहन की लाश को देख के वो डर गया और वापस भागने लगा। तो नंदिनी बुआ ने उसे भागते हुए देख लिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। दीपक जेल जाने वाला था, मेरी मनीषा से शादी होने वाली थी और सब कुछ मेरा होने वाला था, सारी प्रॉपर्टी मेरी होने वाली थी। लेकिन आप बीच में आ गए और सब खत्म हो गया। इस केस में जुर्म होने से पहले मनीषा को कई बार दस्तक मिल चुकी थी। उसके मौसी की हत्या और प्रशांत का मनीषा को इस केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना उसके लिए पहली दस्तक थी। जिस पुलिस स्टेशन में प्रशांत पोस्टेड था, वहीं पर मनीषा का ट्रांसफर करवा लेना उसके लिए दूसरी दस्तक थी। और रोहन की हत्या, इन तीनों दस्तकों को मनीषा समझ नहीं पाई। या हम ये कहें कि आसान रास्ता चुनने के चक्कर में उसने खुद को और अपने परिवार को इन सारे हादसों का शिकार बना लिया। प्रशांत धुरी और सुपारी लेने वाली 3 औरतों पर, सुहासिनी और रोहन की हत्या का और प्रशांत पर पुलिस को गुमराह करने के लिए कोर्ट में केस चल रहा है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत है। क्राइम और क्रिमिनल से जूझना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो चुनौती बनकर हमारे सामने आते हैं, और आज का केस भी कुछ ऐसा ही था। इस केस में भी वही गलती दोहराई गई, जुर्म की दस्तक को अनसुना किया गया। इस केस की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि मुजरिम हमारी आंखों के सामने था, लेकिन हम उसे छू तक नहीं सकते थे। इस हैरत अंगेज केस को सॉल्व करने के लिए हमने कई नए पैतरे भी आजमाए। मुजरिम और हमारे बीच में एक लक्ष्मण रेखा सी थी, जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। लेकिन लगातार 7 घंटे मुजरिम से जूझने के बाद, उसकी हर एक मनमानी मानने के बाद, हमने वो लक्ष्मण रेखा पार करने का फैसला किया। प्रतिभा, ओ प्रतिभा, उठ जा। प्रतिभा, चिल्ला चिल्ला के मेरा तो गला सूख गया, लेकिन ये लड़की पता नहीं कब उठेगी। अरे तो क्यों चिल्ला रही हो? सोने तो प्रतिभा को, थकी होगी बेचारी। हाँ हाँ, आपकी बेचारी बेटी रात भर मोबाइल पे अंगूठा घुमाएगी तो थकेगी ही ना। अरे उससे अच्छी तो छोटी है, उठ के नहाने भी चली गई। अरे मिताली को स्कूल जाना होता है भाई, उसे उठना ही पड़ेगा। तुम ना खाम खा बरस रही हो प्रतिभा पर। जब वो बड़ी सिंगर बन जाएगी ना, ऐसे डांट नहीं पाओगी उसे। हाँ पुरोहित जी, आप ना बिजली विभाग में हैं, वहीं रहिए। बेटी के बचाव में वकील बनने की कोशिश मत कीजिए। और वैसे भी आपसे बात करके तो कोई वो देखिए फिर से बचा ला। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज तो शॉर्ट सर्किट होकर ही रहेगा। प्रतिभा, सुबह सुबह तुझे यही सब नौटंकी सूझती है ना? अभी पानी गिर जाता। वैसे भी गिराने के लिए लाए थे ना। छोड़ मुझे, इतनी शैतान हो गई है तू ना, कसम से। क्या लड़की पैदा की है मैंने। कमाल की लड़की पैदा की आपने। कमाल नहीं, धमाल लड़की पैदा की है। अब जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी बेटी हूँ और पीछा नहीं छोड़ने वाली मैं इतनी जल्दी, है ना? सही बात। आ मैं बच्चा। अरे तू फिर से लेट गई।
ब्रश तो कर ले कम से कम। सोने दो ना, थोड़ी देर में उठ जाएगी। तुम भी अच्छा सुनो, प्रतिभा के लिए चाय लेके आओ। नो बाप बेटी एक जैसे। हंसो मत वरना मुझे भी डांट पड़वाओगी। प्रतिभा दरवाजा खोल, देख लक्ष्मी आई होगी। पता नहीं आज ये जल्दी कैसे आ गई। लक्ष्मी दरवाजा बंद कर दे। ये क्या करना चाहते हैं प्रतिभा के साथ? डोंट ब्रेक द क्यू, सब लाइन में लगे रहो, ओके? ओ मैडम, कहाँ चली जा रही? इतनी लंबी लाइन नहीं दिख रही आपको? लाइन में लगी। ऑडिशन देने के लिए आए हैं। और आप जरा तमीज में बात करेंगे? आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ? नहीं जानता। मैं प्रतिभा पुरोहित, इंदौर सुर सारथी की विजेता। पूरा इंदौर मेरी आवाज को पहचानता है। और हम हैं तानसेन, पूरा भारत हमें जानता है। ठीक है, अब लाइन में लगिए या तो घर जाइए। देखिए, मैं और मेरी फ्रेंड ऑडिशन देने के लिए आए हैं और ऑडिशन दे के ही जाएंगे। हाँ तो ऑडिशन के लिए लाइन में लगिए ना। अरे क्या आप झगड़ा कर रहे हैं इस चीज को? सेकंड, क्या हो गया? अरे सर कब से ये एक मिनट तुम रुको। सर हम यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए आए हैं और ये हमें लाइन में लगने के लिए कह रहे हैं। बताइए आप। हाँ तो सही तो बोल रहे हो, जाइए आप लाइन में लगिए। सर कैसे? सर मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। सर मुझे उनका ध्यान रखना पड़ता है, मेरे पास समय नहीं है। एक सेकंड, आप सिंगिंग के ऑडिशन के लिए आए कि एक्टिंग के? सिंगिंग के। हाँ तो एक्टिंग करना बंद करिए, जाके लाइन में लगिए। चलिए। क्यों कर रहे हो ऐसा? देखो मेरे पापा क्या कर रहे हो तुम? हाँ प्रतिभा तू ठीक है ना? दीदी बेटा क्या चाहिए तुम्हें? बात तो करो। क्यों कर रहे हो ऐसा? अरे खोलो दरवाजा। अरे क्या चाहिए तुम्हें? सुधीर दरवाजा खोलो। सुधीर क्यों हल्ला मचा रहे हो तुम लोग? इनको कुछ मत करो, इनको कुछ मत करो प्लीज। सुधीर दरवाजा खोलो प्लीज। सुधीर प्लीज। और प्रतिभा को उसको छोड़ दो प्लीज। आखिर क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? थैंक यू सर। बाय द वे आप में पेशेंस बहुत है ना? अभी ये कहाँ से पता किया आपने? एक्टिंग और सिंगिंग के साथ साथ आप ज्योतिष भी हैं क्या? अरे नहीं नहीं, वो आपका नाम सुधीर, धैर्य से भरपूर, तो पेशेंस तो होना लाजमी है। मेरे नाम की तरह मुझ में धैर्य तो है, अभी आपके नाम की तरह आप में कितनी प्रतिभा है ये भी देखते हैं। आइए। हाय, ये खुसर तो मुस्कुराने लगा। ऐसा क्या जादू कर दिया तूने? मेरा जादू कब नहीं चला ये बता तू। अब ना जजेस पे जादू चला है। क्या बात है सर? प्रतिभा पुरोहित का फॉर्म आप बार बार देख रहे हैं। लगता है इस बार इसका सिलेक्शन पक्का है। अच्छा तुझे अपना काम कर, चल। जी सर। याद है ना? याद है जिस दिन तूने मुझे अपनी प्रतिभा दिखाई थी? और अब बेटा प्रतिभा, बेटा तो ठीक तो हो ना? ये तेरी बात को सीधी बात समझ में नहीं आती है क्या? हाँ? सुधीर सुधीर नहीं प्लीज। सुधीर सुधीर क्यों कर रहे हो? चिल्ला, अबे चिल्ला ना बुड्ढे। अगर अभी चिल्लाया तो तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। पापा को छोड़ दो। क्या चाहिए तुम्हें? बताओ बताओ ना, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? पैसे चाहिए तुम्हें? मैं देता हूँ पैसे। कितने चाहिए? देखो छोड़ दो प्लीज। बोलो ना क्या चाहिए तुम्हें? प्रतिभा ने बताया नहीं तुम्हें कि क्या चाहिए मुझे? हाँ?
आपस में क्या देख रहे हो तुम लोग? वो बेटी है तुम्हारी, लेकिन तुम लोग उसे पहचानते ही नहीं। एक नंबर की शातिर है वो। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? प्लीज प्लीज प्रतिभा को छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई नाराजगी है हमें बताओ ना, हम वहाँ बैठकर बात करते हैं ना। पर प्लीज प्लीज ये बात छोड़ दो प्लीज। सुधीर दरवाजा खोलो प्लीज। सुधीर सुधीर पापा को कुछ मत करना प्लीज। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तुम मुझसे बात करो ना। दिन दहाड़े एक आदमी बंदूक की नोक पर एक परिवार को उन्हीं के घर में बंधक बनाकर बैठा था, और इस बात की खबर ना ही सोसाइटी वालों को पड़ी और ना ही पुलिस वालों को कि उस घर में क्या हो रहा था। जाहिर सी बात है सुधीर ये सब कुछ किसी खास मकसद से कर रहा था, लेकिन वो मकसद था क्या? ऐसा क्या हुआ था जो प्रतिभा के परिवार वालों को भी नहीं पता था? सुधीर और प्रतिभा के बीच क्या हुआ था? हाय, पहचाना? याद है आप ऑडिशन के लिए आई थी? मैं सुधीर। सॉरी आई डोंट रिमेम्बर। आपने मुझे बोला था ना कि मेरे नाम में बहुत ही धैर्य है, फिर मैंने आपको बोला था कि आप अपनी प्रतिभा। नो आइडिया। एक्सक्यूज मी। ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे कैसे मालूम? तेरी जादू का असर है, तुझे पता होगा। शट अप या मोनिका, ये मजाक का वक्त नहीं है। ओके भड़क मत, मैं रिया से पूछती हूँ। रिया, हाँ ये तेरी पार्टी में सुधीर को तूने इनवाइट किया है? हाँ मैंने इनवाइट किया है। वो मुझसे पूछ रहा था तू कहाँ है, मैंने बोला मैं पार्टी में हूँ। उसने पूछा मैं आ जाऊँ, तो मैंने बोला या कमिंग। लेट्स सी। अभी तुझे रुकना है, तू रुक। आई एम लीविंग। ओके यार, रिया को बता के आना चाहिए। पीछे पड़ा हुआ है। प्रतिभा मुझे तुमसे बात करनी है, क्यों ऐसे इग्नोर कर? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे लेकिन मैंने किया क्या? प्रतिभा बताओ तो सही। उस दिन ऑडिशन में कितने अच्छे से तुमने बात किया था, और आज इस तरह से पार्टी में इग्नोर कर रही हो मुझे। प्रतिभा बताओ ना मेरी गलती क्या है यार? प्रतिभा बताओ ना। प्रतिभा मेरी बात सुनो, प्रतिभा मेरी बात सुन। पापा, मम्मी, मिताली, क्या हुआ? मम्मा, सुधीर प्लीज मुझे बाहर आने दो प्लीज। सुधीर, कोई डॉक्टर नहीं आएगा यहाँ पे, तो कुछ समझ। सुधीर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, मैं यहीं पे हूँ। तुम बस माँ पापा मिताली को जाने दो प्लीज। नहीं प्रतिभा, हम कहीं नहीं जा रहे, हम सभी यही है। देखो बेटा, इनका बहुत खून बह गया है, इन्हें डॉक्टर की जरूरत है। वो डॉक्टर आचार्य ना हमारे। अरे चुप! तेरे को भी ठोक दूंगा। प्लीज माँ को कुछ मत करो, प्लीज उनको छोड़ दो। गलत हो सकता है। सुना है जी, आप सब ठीक तो हैं? क्यों? नहीं, आपके घर से बड़े जोर के धमाके की आवाज आई है, और वर्मा जी को लगा कि ये गोली की आवाज है। और वर्मा जी बता रहे थे कि शोर शराबा भी कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। वो एक्चुअली शॉर्ट सर्किट की वजह से टीवी में छोटा सा ब्लास्ट हो गया, और मिताली डर के चिल्ला गई। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं फोन कर लीजिएगा। जी हाँ, हम आ जाएंगे जी। अब इस बुट्टी को उठा और कमरे में लेके जा, चल जल्दी। उठिए जरा। जल्दी चलिए, आइए। संभाल के, संभाल के। देखो बेटा, इन्हें डॉक्टर की सख्त जरूरत है। एक बार सुधीर प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे पापा को एक बार देख लेने दो प्लीज। क्यों नहीं समझ रहे हो?
मम्मा मम्मा पापा ठीक है ना? बहुत कुछ मेरा बेटा, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे कुछ करना पड़। सुधीर सुधीर, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना? तुम मेरे साथ करो, तुम्हें जो भी करना है। तो प्लीज पापा को डॉक्टर के पास जाने दो, प्लीज सुधीर। सुधीर सुधीर, कुछ तो बोलो सुधीर। सुनैना, बोलिए, क्या कह रहे हो? पुलिस को फोन करो। संभाल के संभाल के, हमसे चल 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 चल। ठीक है, मैं सर को अपडेट करता हूँ। ओवर सर। हाँ बोलो सर। सर, कंट्रोल रूम से मैसेज आया। एक सुनैना पुरोहित नाम की औरत ने कंट्रोल रूम में फोन करके कहा है कि एक आदमी उनके घर पे बंदूक लेके घुसा है और पूरे परिवार को बंधक बना के रखा है। प्रतिभा! प्रतिभा! तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ प्रतिभा को? तो सुनैना पुरोहित ने कंट्रोल रूम में जो फोन किया उसके मुताबिक उस बंदूक वाले आदमी ने सुनैना पुरोहित के पति पे गोली भी चलाई और घर के सभी सदस्यों को एक कमरे में बंद किया और उनकी 21 साल की लड़की को अपने साथ दूसरे कमरे में बंद किया। एड्रेस क्या पता तुम्हें? यही पास में पुष्पाकुंज बिल्डिंग। जल्दी से गाड़ी घुमाओ और एम्बुलेंस से कहो कि वहां पर पहुंचे, लेकिन बिना किसी सायरन के। सर, फायर ब्रिगेड को भी खबर करो, लेकिन ये सब कुछ खामोशी से होना चाहिए। ये आदमी मुझे सरफिरा सा लगता है और पुरोहित फैमिली के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सके निकालो। सर। दिखाओ क्या होगा। अरे दिखाओ कुछ। प्रतिभा! प्रतिभा! तुमने क्या किया मेरी बेटी के साथ? वो बोल क्यों नहीं रही है? प्रतिभा! दीदी! प्रतिभा! अरे ठीक है वो, तुम लोग चिल्लाना बंद करो। माँ को बोलना तुम ठीक हो, माँ को बोलो तुम ठीक हो। माँ मैं ठीक हूँ। देखो प्रतिभा, मैं तुमको मारना नहीं चाहता था। तुमने मुझ पर डंडे से वार किया ना तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुमको चोट पहुंचाऊं, गलती से लग गया। मुझे माफ कर दो प्रतिभा। तुमने मुझे माफ किया ना प्रतिभा? माफ किया ना तुमने मुझे प्रतिभा? हाँ हाँ सुधीर, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज। आज पुरोहित परिवार जिस हालात में था, ऐसा नहीं है ये सब कुछ उनके साथ अचानक से हुआ था या उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था। उन्हें दस्तक मिली थी, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया। खास करके प्रतिभा। आज सुधीर का ये पागलपन जिस उफान पर पहुंचा था, उसकी पहली दस्तक प्रतिभा पहले भी सुन चुकी थी। कौन है वहां? कौन है? बाहर आओ। सुधीर, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो। तो तुम मेरे साथ चलो ना, फिर तो पीछा करने की जरूरत ही नहीं होगी। बंद करो ये बकवास। मुझे पता है कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो, मेरा पीछा करते रहते हो। मैंने नोटिस किया ये, और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, ऑडिशन के बाद हम पार्टी में दूसरी बार नहीं मिले थे,
इनफैक्ट ऑडिशन के बाद से तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो, ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए बहुत प्यार से बोल रही हूँ, मेरा पीछा करना ना बंद कर दो, वरना मैं पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूंगी, याद रखना। तो करना। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों है? मेरी तो नींद ही उड़ गई है। अब क्या हो गया? यार सुधीर ने ना परेशान करके रख दिया है। हर वक्त ऐसा लगता है कि किसी के सर्विलेंस में हूँ, मॉल में, बस में, रास्ते में, ऐसा लगता है कोई पीछा कर रहा है। गलती तेरी है, तुझे पहले भी कहा था ना पुलिस कंप्लेन कराते हैं। देख, मैं मुंबई में ना करियर बनाने के लिए आई हूँ, इन सब चीजों में नहीं पड़ना यार मुझे। अच्छा ठीक है, तूने मम्मी पापा से बात की? मम्मी पापा को अगर भनक तक लग गई ना तो वो मुझे वापस घर बुला लेंगे। नॉट अ गुड आइडिया। तो बेकार में घबरा रही है। अरे रात के 2 बज रहे हैं और तुम अब तक जगी हुई हो। सो जाओ बाबू, नहीं तो तुम्हारे सपने में कैसे आऊंगा मैं। हाँ चलो भी लाइट बंद करो और सो जाओ। वो यही है। स्वीट ड्रीम। ये तेरी माँ ना एक नंबर की कंजड़ है। तेरे बाप के साथ जो कुछ भी हुआ ना उन दोनों की गलती है। गन छीन रहा था, अब छुड़ाने लग गई। गलत किया ना, तूने भी गलत किया मेरे साथ। सुधीर, हमारी गलती है। आई एम सो सॉरी, बट प्लीज पापा को डॉक्टर के पास जाने दो, प्लीज। प्रतिभा पापा संभालिए अपने आप को। पापा बिल्डिंग के सेक्रेटरी और सिक्योरिटी गार्ड को बुला जल्दी, और ध्यान रहे हमारा कोई भी ऑफिसर जो है बिल्डिंग की खिड़की के रेंज में नहीं आना चाहिए। जल्दी से गाड़ी। पापा आंखें खुली रखने की कोशिश कीजिए। सुनिए आंखें खोलिए। पापा आप सुन रहे हैं? पापा पापा ये क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए आप। सर ये बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं। हाँ सुनैना पुरोहित यही रहती है? जी हाँ यही रहती है अपने पति अशोक पुरोहित के साथ। 2 बच्चियां भी, एक बड़ी एक छोटी। सर हाँ ये सिक्योरिटी गार्ड। हाँ टेरेस की चाबी? हाँ सर टेरेस की चाबी। ऊपर जाने के 2 ही रास्ते हैं, राइट? एक वो सीढ़ी और लिफ्ट। हाँ सर। हाँ सिंह एक कांस्टेबल को यहाँ पर तैनात रखो, और राणा चौथी और छठी मंजिल को खाली करवाओ, लेकिन खामोशी से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बाकी सब लोग जो है मेरे साथ टेरेस में चलो। हाँ तुम्हारा ये फ्लैट बहुत नीचे है, बहुत शोर है यहाँ पे, और आसमान भी ठीक से दिखाई नहीं देता। फ्लैट तो देखना हम लेंगे बंबई में, 21वें माले से भी ऊपर, जहाँ से पूरा शहर दिखाई देगा, और आसमान भी एकदम साफ साफ दिखाई देगा, और शोर बिल्कुल भी नहीं होगा। सुनाई देगी तो सिर्फ तुम्हारे गाने की आवाज। प्रतिभा तुम सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? एक गाना गा के सुनाओ ना। सुधीर मेरी हालत देखो, मुझसे बोला तक नहीं जा रहा है, तुम गाने की बात कर रहे हो। सॉरी, माफ करना, मैं भूल गया था। सुधीर मैं ना तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, पर प्लीज तुम पापा को डॉक्टर के पास जाने दो। उनको गोली लगी है, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। यार तुम फिर शुरू हो गई। गलती उनकी है, भुगतने दो उनको। सुधीर ऐसा नहीं कहते हैं, प्लीज उनको जाने दो ना, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, प्रॉमिस। बस मम्मी पापा को जाने दो प्लीज।
यहाँ से नीचे जाना बहुत मुश्किल होगा, विंडोज में बॉक्स खुलने लगे। सर ग्रिल को काटने में वक्त बहुत लगेगा और शोर भी बहुत होगा। हाँ, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। अगर से जरा सी भी भनक पड़ गई, पता नहीं ये क्या कर सकता है। हमें कोई ना कोई और तरकीब लगानी होगी इस घर के अंदर घुसने की, और वो भी जल्दी। सेक्रेटरी साहब, हेलो। हाँ, इस बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट्स होंगे आपके पास? जी, प्लीज लेके आइए। सर, बिल्डिंग के चौथा और छठी मंजिल को खाली कर दिया गया। गुड। और सर नीचे पुरोहित के घर में काम करने वाली बाई आई। चलो मिल क्या। सुनिए, सुनिए, आके खोलिए ना प्लीज। हाँ हाँ, मैं लाती हूँ पानी, लाती हूँ। सुनो, दरवाजा खोलो, उन्हें पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी दे दो प्लीज। बहुत नौटंकी है तुम्हारा बात। उसको गोली इधर कंधे में लगी और चिल्ला रहा है ऐसे जैसे उसको मौत आ रही हो। खोलो। पापा, मम्मा, पापा को सो रहे हैं। पापा, सुनो, थोड़ा सा पानी दे दो प्लीज। कहाँ? अरे कहाँ? सुधीर, पापा को ना पानी चाहिए, प्लीज पानी दे दो। अरे कुछ नहीं होगा उनको। नहीं नहीं, प्लीज सुधीर, पानी दे दो प्लीज। अरे चुप! तुम फिर चिल्लाने लगे यार। बोला ना किसी को कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। देखो, एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे तुम गाना गाती हो ना, वो एक्टिंग कर रहे हैं। पापा, नहीं ना, पापा। साहब, मैं 2 सालों से पुरोहित जी के यहाँ काम करती हूँ, लेकिन इन 2 सालों में कभी भी मैंने उन्हें किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा। लेकिन हाँ, जब से प्रतिभा दीदी मुंबई से वापस लौटी है, तब से किसी बात को लेके ये लोग थोड़े परेशान से रहते हैं। परेशान किस बात को लेकर? प्रतिभा, ये तीसरी बार फोन काट रही हो तुम। कौन है जो तुम्हें फोन कर रहा है बार बार? कोई नहीं है माँ। जब से मुंबई से आई हो, मैं देख रही हूँ कि तुम एकदम गुमसुम सी रहती हो। कोई बात पूछो तो जवाब भी नहीं देती। मुंबई से भी यूं अचानक वापस चली आई, क्या हो क्या रहा है? अरे मम्मा, कुछ बताने के लिए है ही नहीं, क्या बताओ? मैं देख रही हूँ आजकल आप बहुत टेंशन ले रहे हो। साहब, जब भी प्रतिभा दीदी के फोन की घंटी बजती थी, वो एकदम सहम सी जाती थी और फिर उन्होंने नंबर ही बदल दिया। साहब, सुधा, तुम लक्ष्मी को अपने साथ लेके जाओ। तुम जानती हो तुम्हें क्या करना। सिंह, वो ब्लूप्रिंट का क्या हुआ? सर सेक्रेटरी ने बताया कि बिल्डिंग के ऑफिस में नहीं, वो बिल्डर से लाने गया। जल्दी ला भी दे। पापा, हाँ सुधा। सर, मैंने लक्ष्मी से घर की बेसिक जानकारी ली थी। गुड, लेकिन होशियारी से। यही एक अच्छा मौका है हमारे पास घर के अंदर घुसने का। ऑलरेडी कौन है? साहब, मैं लक्ष्मी। ये लक्ष्मी कौन है? हमारी मेड है। उसको भगा इधर से, चल। उठ! माँ, ए, बैठ बैठ। बोल बोल। लक्ष्मी? जी मैम साहब, गेट खोलिए। लक्ष्मी, तुम आज छुट्टी ले लो, हम लोगों को बाहर जाना है। हाँ, पर गेट तो खोलिए ना मैम साहब। पिछले महीने की पगार भी नहीं दी आपने मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तुम कल ले लेना,
मुझे पैसों की जरूरत थी, बच्चे को दवाखाना लेके जाना है। गन नीचे, गन नीचे, गन नीचे, वरना इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। गन नीचे। Let's go. सारे तुमने पुलिस को फोन किया था? भाग दूंगा। तुमने पुलिस को फोन किया? अरे चुप! पट्टी ला जल्दी। अरे पूरी की पूरी फैमिली धोखेबाज, सब मिले हुए। बोलो कोई, प्लीज कुछ बोलो, क्या हुआ? सुधीर, पापा को क्या? तुम्हें बोलूंगा ना, तू वही करेगी, समझे? वरना तेरे मार बाप दोनों को गोली मार दूंगा मैं। चल बैठ, अडे अडे साइड, अडे साइड साइड। सर रुक जा। राणा सिंह कैसे? सर ज्यादा चोट नहीं लगी है, गोली जस्ट छू के निकली है। उन्हें पास के ही हॉस्पिटल लेके गए हैं। ओके गुड। राणा हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, उन लोगों की जान खतरे में हो सकती है। हो सकता है हमें ऊपर वाली ग्रिल जो है तोड़कर अंदर जाना। सर लेकिन ये सब करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जानता हूँ राणा, लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तब तक उस सरफिरे को ना हमें बातों में उलझा के रखना होगा। सर किडनैपर्स ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे ये वीडियो पोस्ट किया, सभी लोकल और नेशनल चैनल्स को भी टैग किया सर। ये देखिए दोस्तों, कितना खून बह रहा है। देखिए क्या हालत कर दिया है, बेचारी लड़की पे भी वार किया गया है। प्रतिभा अपना हाथ दिखाओ, ये देखिए, देखिए क्या क्या हालत बना दिया हम प्यार करने वालों की। और दोस्तों ये हालत हमारी पुलिस ने की है, और पुलिस ने ये प्रतिभा के पेरेंट्स के कहने पे किया है। हम और प्रतिभा प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, और प्रतिभा की माँ और पापा हमारे शादी के खिलाफ थे। उन लोगों ने पुलिस वालों को पैसे दिए और हमारी हालत करवाई है। दोस्तों हमारा जीना और मरना अब आप लोगों पे निर्भर करता है। ये वीडियो इतना वायरल करो, इतना वायरल करो कि पुलिस वालों की ऐसी की तैसी हो जाए। ये आदमी तो काफी शातिर भी था, सोशल मीडिया को अपनी ढाल बनाता है, लेकिन इससे एक फायदा हो गया, इसकी शक्ल और इसका नाम हमारे सामने आ गया। पता करो सुधीर शिवानंद आखिर है कौन और किस मोबाइल नंबर से इसे अपलोड किया गया। मैं इससे बात करना चाहता हूँ। सर सुधीर सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करके हमारी मुश्किलें और बढ़ाने वाला था। ब्रेकिंग न्यूज हमारे इस केस की दिशा और दशा दोनों बिगाड़ने वाली थी। हम लोग खड़े हैं इस वक्त पुष्पक कुंज बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। जी हाँ, ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर एक सरफिरे आशिक ने एक लड़की और उसके पूरे परिवार को बंधक बना के रखा हुआ है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस ने किस तरह से इस पूरी बिल्डिंग को घेर रखा है। कैमरामैन आपको ऊपर 5th फ्लोर पर पैन करके दिखाएंगे जहाँ पर उसने इस लड़की और उसके परिवार को बंधक बना के रखा हुआ है। सर सिंह तुम ठीक हो? सर आई एम ऑलराइट। गुड। सर सुधीर शिवानंद की इन्फॉर्मेशन मिली, मुंबई का रहने वाला है, एक टैलेंट एजेंसी में कोऑर्डिनेटर का काम करता है। और प्रतिभा भी सिंगर बनने के लिए मुंबई गई थी, 1 महीने पहले ही लौटी थी, और तब से लेके अब तक घर का माहौल तंग है। सर हाँ, सुधीर का नंबर मिल गया जिससे उसने वीडियो अपलोड किया था। कॉल करो। हेलो सुधीर शिवानंद, मैं इंस्पेक्टर राठौर बोल रहा हूँ, तुमसे बात कर सकता हूँ? कमाल है राठौर साहब, जब वीडियो वायरल हो गया और मीडिया का प्रेशर हुआ तब आपका दिल हुआ कि बात करो, वरना आपके पुलिस वाले ने तो देखते ही गोली मार दी थी मुझे। देखो हम तुमसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा सबसे पहले ये जानना जरूरी
कि घर के सारे फैमिली मेंबर्स सही सलामत हैं या नहीं? हाँ, यहाँ पे सब ठीक है, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं भी किसी से बात नहीं कराऊंगा आपकी। तो क्या करना चाहते हो तुम? राठौर साहब, आप सवाल बहुत ज्यादा करते हैं, रखिए फोन। हेलो। जी हाँ, हम लोग उस आशिक के साथ वीडियो कॉल पर बात करने वाले हैं, जिसका सीधा प्रसारण आप लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे। हम लोग आपको बता, जी हाँ, देखिए वीडियो कॉल कनेक्ट हो गया। हमारे सेकंड कैमरामैन आपको जूम करके दिखाएंगे। जी सुधीर शिवानंद जी, आप बता सकते हैं आपने उन लोगों को बंधक बना के क्यों रखा हुआ है? मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया है, बल्कि तो हम खुद प्यार में बंधे हुए हैं। बात एकदम सीधी है सर। हम और प्रतिभा एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन प्रतिभा के माँ बाप इस शादी के खिलाफ है और बस इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो अब आप क्या करने वाले हैं? उन्हें कब तक आप बंधक बनाकर रखेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक। क्या मांगे हैं आपकी? बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी नमस्ते। अरे उठो, तुम सिंगर बन के फेमस होना चाहती थी ना? मैंने तुम्हें इस घर में बैठे बैठे पूरे इंडिया में फेमस कर दिया। वो मैंने न्यूज़ वाले से बात किया था ना, वो वीडियो सारे चैनल पे चलेगा और तुम फेमस हो जाओगी। अरे यार, ये पुलिस वाले भी ना पीछे पड़ गए। सुधीर, देखो अपने आपको सरेंडर कर दो। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। मुझे गारंटी नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो कुछ काम की चीज दीजिए। क्या चाहिए तुम? एक चिप्स का पैकेट, एक सिगरेट का पैकेट और कुछ बिस्किट। और हाँ, एक स्टैंप पेपर भी भेजना साथ में। कोई भी सामान लेके दरवाजे से नहीं आएगा, बालकनी से मैं नीचे थैला फेंकूंगा, थैले में डालना, मैं ऊपर लूंगा। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या इंतजाम किया मैंने। ये चिप्स है, ये बिस्किट है, सब तुम्हारे लिए, खाओ। अरे खाना पगली, तेरे लिए तो मंगाया हूँ, खाना। अच्छा ठीक है, ये मैंने सब कुछ लिख दिया है, तुम बस साइन कर दो। साइन कर, साइन कर। दोस्तों, एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूं मैं आप लोगों के साथ। ये देखिए, अभी अभी प्रतिभा ने इस स्टैम्प पेपर पे साइन कर दिया है और जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से हमारे साथ शादी करना चाहती है। हम बहुत खुश है दोस्तों, ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, लेकिन हमको उस पुलिस वाले पर अभी भी भरोसा नहीं है। डरो मत सुधीर, हम तुम्हारी बात उन तक जरूर पहुंचाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुधीर काफी डरा हुआ है। हम ये जानते हैं आप लोग प्लीज पीछे रहिए, प्लीज पीछे रहिए। ये आदमी तो जरूरत से ज्यादा चालाक है, हमें तेजी दिखाने की। वो ब्लूप्रिंट से क्या हुआ? तो सेक्रेटरी से बात हुई, ब्लूप्रिंट्स लेके आ ही रहा है। सर, बिल्डर के ऑफिस से ये ब्लूप्रिंट ले आया हूं। ये रहा पुरोहित का घर 513, ये रहा हॉल, ये हैं 2 बेडरूम्स। इस मास्टर बेडरूम में टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है, इस बेडरूम में कोई टॉयलेट बाथरूम अटैच नहीं। हॉल के इस तरफ ये एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। हम लोग यहाँ से और यहाँ से एंट्री मार सकते हैं। हम मास्टर बेडरूम के टॉयलेट डक्ट से एंट्री मारे और रूम में जो पेरेंट्स उन्हें पहले सिक्योर करें। सर, आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि इसी रूम में पेरेंट्स है और सुधीर नहीं? वीडियो कॉलिंग के वक्त मैंने व्यू देख लिया था, उस वक्त प्रतिभा के पेरेंट्स कहीं पर भी नजर नहीं आए। पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन अंदाजन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू टेक अ चांस। राइट सर। और जब हमारी टीम यहाँ से एंटर करेगी तब मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उसे बातों में उलझाए रखूँ। ओके, दूसरी टीम हॉल के टॉयलेट से यहाँ से एंटर करेगी। लेकिन सर, अगर टॉयलेट का डोर बाहर से बंद रहा तो? अगर हॉल के टॉयलेट का डोर खुला रहा तो विन विन सिचुएशन, अगर नहीं देन वी हैव टू टेक अ चांस। बोलो इंस्पेक्टर, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो यार? देखो सुधीर, मेरा यकीन मानो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अरे तुम इतने मैच्योर बंदे हो, तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल? अगर प्रतिभा के माँ बाप शादी से इनकार कर रहे हैं तो भी तुम्हारी शादी हो सकती है। तुम लोग कोई माइनर्स नहीं, तुम जब चाहो शादी कर सकते हो, तुम लोगों को कोई रोकेगा नहीं। इतनी मीठी बोली।
इंस्पेक्टर, तो कोई चाल तो नहीं चल रहा है ना? शायद पुलिस। सब फैमिली और छोटी बेटी को सिक्योर कर लिया है। बोल तो तुम रहे हो इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। और अगर इस बार कोई चालाकी करने की कोशिश की ना, तो याद रखना सबको मार दूंगा। सुधीर का मुंह बालकनी की तरफ है, रास्ता क्लियर है। ओवर। उठ उठ उठ। सब ठीक है, सब लेके चलो। मैडम आप ऊपर नहीं जा सकती, आप अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल जाइए, हम लोग यहाँ हैं। सर मेरी बेटी सर। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी सेफ है। सुधीर को हमने अरेस्ट कर लिया है। सुधीर शिवानंद पे स्टॉकिंग के लिए आईपीसी की धारा 354D और अपहरण के लिए धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया गया। सुधीर की मानसिक स्थिति जानने के लिए हमने उसकी साइकाइट्रिक जांच भी करवाई, जिससे ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि वह एक मानसिक रोगी भी हो सकता है। सुधीर पे सिर्फ एक जुनून सा सवार, एक ऑब्सेशन सा, और वो हर हाल में प्रतिभा को पाना चाहता था। प्रतिभा की गलती ये थी कि सुधीर के इस ऑब्सेसिव बिहेवियर को, इस स्टॉकिंग को उसने हद से ज्यादा बर्दाश्त किया। अगर स्टॉकिंग की पहली दस्तक पर ही प्रतिभा ने पुलिस कंप्लेन करवा ली होती तो शायद ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। इस केस को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि प्रतिभा की गलती से दूसरी लड़कियां सीख लें और जुर्म की दस्तक को पहचानें, क्योंकि क्राइम पेट्रोल दस्तक का मकसद बताना नहीं, बचाना है। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। नमस्कार। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।